जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि कुंभलगढ़ जो है उसका निर्माण सन 1435 से शुरू हुआ था, तकरीबन 700 साल पहले। इसके निर्माण के पीछे एक स्टोरी है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब किसी न किसी रीज़न से इसके निर्माण में बाधा आ रही थी। जो दीवार बनती थी वो भी गिर जाती थी। तो उस समय में महाराणा कुंभा तो जो थे वो काफ़ी परेशान थे। तो उन्हें एक साधु के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि अगर एक नरबलि दे दी जाए तो ये जो निर्माण है इस किले का, इस दुर्ग का, वो सफल हो जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि नरबलि किसकी दी जाए, कौन ऐसा है जो आगे आकर नरबलि के लिए तैयार होगा। तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार शायद वही साधु जो थे उन्होंने ही दी। कुछ लोग बोलते हैं कि एक आदिवासी जो थे वो आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बलि देने को तैयार हूँ। तो उस समय हनुमान पोल पर बलि दी गई। पुरानी धारणाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो बलि देने वाले थे उन्होंने कहा था कि मेरी बलि देने के बाद में जहाँ पर मेरा सिर गिरेगा वहाँ पर तो इसका मुख्य दरवाज़ा बनाया जाए इस किले का, और जहाँ पर मेरी धड़ गिरेगी वहाँ पर भी एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस वजह से जो शुरुआत थी वहाँ पे एक मंदिर था और यहाँ पर आकर उनकी धड़ गिरी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर आकर, स्थान पर आकर उनकी धड़ गिरी थी और वहाँ पर अभी मंदिर है और अखंड ज्योत जो आप देख पा रहे हैं। पहले के ज़माने में जो हाथी होते थे उनका एक विशेष महत्व होता था क्योंकि वो युद्ध में काम आते थे, इस तरीके के महलों के निर्माण में काम आते थे। भारी भारी पत्थर पानी उठाकर जो ऊपर तक लाया जाता था उसमें उनकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता होती थी, विशेषकर युद्ध में। तो आप कहीं पे भी इस तरीके के महलों में या किसी भी तरह की चित्रकारी देखेंगे तो हाथियों के बिना अधूरी है। तो देखिए यहाँ पे पूरी ये जो चित्रकारी है पूरी हाथी पे बनी हुई है। शिकार करते हुए, युद्ध करते हुए आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये एक जरोखा महल के अंदर, इस महल को काफ़ी मेंटेन कर रखा है। क्या महल के अंदर है? जरोखे हैं, यहाँ से शायद रानियाँ बाहर के नज़ारे देखा करती थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये किला है वो एक गर्म क्षेत्र में बना हुआ है। ये राजसमंद और पाली की सीमा क्षेत्र में बना हुआ है। बहुत ही गर्म रहता था, हम सभी जानते हैं राजस्थान में बसा हुआ है। और उस समय ऐसे किले और महलों पर, इतनी ऊंचाई पर जो किले और महल होते थे उन पर जो गर्मी से बचने का सिर्फ एकमात्र जरिया था ये झरोखे। और मैं यहाँ बैठकर, इतनी ठंडी हवा आ रही है और इतना सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो बेटे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एसी चल रहा है, घर के एसी कूलर सब फेल है और इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। आप यहाँ आइए, इसे सिर्फ आप खुद आकर अनुभव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से अब ऊपर की तरफ एक सीढ़ियाँ जा रही है तो हम उधर की तरफ चलेंगे। जो सीढ़ियाँ काफ़ी सक्रिय है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले मुख्य महल के अंदर जो रास्ते होते थे, दरवाजे होते थे, वो बहुत ही सक्रिय होते थे ताकि कभी भी कोई बाहरी आक्रमणकारी अगर आक्रमण करता है और अंदर तक पहुँच जाता है तो वहाँ आक्रमणकारियों के जो सैनिक होते थे वो एक साथ अंदर प्रवेश नहीं करे किले में, एक एक करके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि जितना बड़ा दरवाज़ा होगा एक साथ सब अंदर आएंगे, इसलिए छोटे दरवाजे रखे जाते हैं। एक एक अंदर प्रवेश करें और उन्हें आसानी से अंदर से मार गिराया जा सके। चलिए, ये तो मंसूर पैलेस की जैसी ही सीढ़ियाँ है ना? यस। तो फ्रेंड्स, यही है वो सकरा रास्ता। उसके अलावा ये एक तरीके की भूल भुलैया है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ रास्ते, मैं जिधर जा रही हूँ उधर की तरफ रास्ता है। कहाँ से ऊपर जाना है, कहाँ नीचे उतरना है, एक तरीके की भूल भुलैया। ये भी एक सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से महलों को बनाया जाता था ताकि आने वाले कंफ्यूज हो जाए किधर की तरफ रास्ता है, किधर से लौटना है, किधर की तरफ से आना है। चलिए, छोटे छोटे दरवाजे, अपना सिर बचाते हुए चलना है। घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है ऊंचाई पर। जी
तो हम उनके लौटने का वेट करते हैं, हम यहीं बैठते हैं। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा क्षेत्र में बना हुआ है। ये जो दुर्ग है ये सीमा का निर्धारण भी करता है। सेकंड चीज़ ये है कि इस दुर्ग में अगर आकर इसका भ्रमण करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये दुर्ग इस तरीके से नहीं बना है जैसे पुराने राजमहल जो हुआ करते थे। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस दुर्ग का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए करवाया गया, ताकि जो भी बाहर के आक्रमणकारी है वो आसानी से इस दुर्ग के ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, कब्जा नहीं कर सके। मेवाड़ के क्षेत्र में आता था ये दुर्ग, इसलिए जब जब भी मेवाड़ पर आक्रमण हुए तो वहाँ से जो राज परिवार होते थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ आकर शरण लेते थे। सन 1577 में अकबर के सेनापति महमूद शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया और तकरीबन 6 महीने तक इस किले को घेर कर रखा। उस समय भी हार का रीज़न सिर्फ ये था कि अंदर किले के अंदर पानी की कमी हो गई थी, इस वजह से इसके दरवाज़ों को खोला गया और यहाँ पर अकबर का कब्जा हुआ, जिसे बाद में हमारे वीर महाराणा प्रताप ने फिर से युद्ध कर इस पर अपना अधिकार फिर से कर लिया था। सो फ्रेंड्स, इस किले का एक और आकर्षण का केंद्र हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, तो वो रहा मेरे पीछे की साइड, बैक साइड, ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। इस जगह पर महारानी जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया था। इसे लॉक लगा के बंद रखा गया है ताकि ये स्थान सुरक्षित रहे। क्यों? नाम क्या है? मेरा नाम बुरा राम जी। आप बताइए, आपका घर इधर पीछे की तरफ? 2 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे गाँव है हमारा। अच्छा, कुंभलगढ़ गाँव? हाँ जी, नाम कुंभलगढ़ है इनका। और आना जाना का रास्ता हमारे ये मेन गेट यही है। नाइट को 10:30 बजे के बाद में यहाँ पे कोई बाहर नहीं जाता है, कोई अंदर नहीं आता। अच्छा, गेट बंद हो जाता है? सिक्योरिटी रहते हैं, वो गेट क्लोज करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी बंद है। और इसके पीछे क्या खेत वगैरह है? खेत वगैरह है, वो कुछ छोटा मोटा बाजरा वगैरह ऐसे ही कर ले, खाली बड़ा वाला नहीं है, खाली छोटा वाला है। अच्छा, छोटे मोटे आप लोगों के लिए। पैंथर वगैरह आते होंगे? पैंथर वगैरह नाइट को आते हैं। नाइट को आते हैं। फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ फोर्ट से लौटते टाइम हम लोग मैगी और चाय के लिए रुके हैं और जंगल में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है। वेदांत बताओ कैसा लग रहा है उधर? मुझे अच्छा लगा सर। चलो ये मरी कोफ्ता? वेज कोफ्ता, मलाई कोफ्ता व्हाइट का है। अच्छा, स्वीट
आज हम लोग विज़िट करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़, जो कि 36 किलोमीटर ये लंबी है। और यहाँ आकर वो अपनी सुबह पूजा किया करते थे।